जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित दरिद्र नाशक कनकधारा स्तोत्रम। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। भाग 6। हस्त रेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस एपिसोड में 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को समझते हैं और उसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। शंकराचार्य जी द्वारा रचित जो दरिद्र नाशक कनकधारा स्तोत्र है, उसके 8वें और 9वें और 10वें श्लोक को समझेंगे और उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। 8वां श्लोक। दधात दयानुपौनो द्रविणं मधु धारा मस्मित्र किंचन विहंग शिशौ विष्णुवे दुष्कर्म धर्मं पनीय चिराय दूरम नारायणं प्राणेनीय नयनानुभावः। एक बार और समझते हैं। दधात दयानुपौनो द्रविणं मधु धारा मस्मित्र किंचन विहंग शिशौ विष्णुवे दुष्कर्म धर्मं पनीय चिराय दूरम नारायण प्राणेनीय नयनानुभावः। हिंदी अर्थ समझते हैं इसका। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। एक बार इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। और भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। 9वां श्लोक को समझते हैं। इष्टा विशिष्ट मतोऽपि यया दयार्थ दृष्टया त्रिविष्टप पदम शुभम लभन्ते दृष्टि प्रहस्त कमलोत्रम दीप्तिष्टां पुष्टि कृष्टि मम पुष्कर विष्टि रायाः। एक बार और समझते हैं संस्कृत को। इष्टा विशिष्टो मत अपि अया दयार्थ दृष्टिया त्रिविष्टम पदम शुभलम लभन्ते दृष्टि प्रहर्ष कमलोत्रम दीप्तिष्टां पुष्टि कृष्टिष्ट मम पुष्कर विष्टि रायाः। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिसकी बुद्धि अति उत्तम हो, विशिष्ट हो, जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। एक बार हिंदी समझते हैं। विशिष्ट
बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। 10वें श्लोक को समझते हैं। गिर्देवत्येति गरुड़ ध्वज सुंदरीति शाकभरी रीति शशि शेखर बलभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलेषु संस्थाये तस्मै नमस्ते भुवनायक गुरुस्त रूढ़ई। एक बार और समझते हैं संक्षिप्त के श्लोक को। गिर्देवत्येति गरुड़ ध्वज सुंदरीति शाकभरी रीति शशि शेखर बलभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलेषु संस्थाय तस्मै नमस्ते भुवने गुरु अस्त रूढ़ई। हिंदी अर्थ समझते हैं। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, अर्थात जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय वैश्वरी शक्ति के रूप में विराजमान होती है, अर्थात पालन लीला करते समय वैश्वरी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हिंदी एक बार और समझते हैं। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला के करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी करें और शेयर करें जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके और सभी जो हैं लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकें। इसलिए यदि आप में भी जो कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया सब्सक्राइब करें। जो भी नए दर्शक इस चैनल से जुड़ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।